नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर में अंबाझरी पुलिस की सतर्कता ने बचाई एक व्यक्ति की जान। पीड़ित व्यक्ति ने की थी फेसबुक तालाब में आत्महत्या करने की पोस्ट। किंग्सवे अस्पताल ने जारी किया पायलट नौशाद का मेडिकल बुलेटिन। और राज्य में मराठी भाषा के विश्वविद्यालय के लिए 10 दिनों में कमेटी का गठन, मंत्री उदय सामंत ने दी जानकारी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के अंबाझरी पुलिस स्टेशन की सतर्कता से एक व्यक्ति की जान बचाई जाने की घटना सामने आई है। नागपुर के रहीवासी योगेश नासरे नामक व्यक्ति ने फेसबुक पर आत्महत्या करने की पोस्ट शेयर की थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की दखल लेते हुए व्यक्ति को आत्महत्या करने से बचाया। नागपुर के अंबाझरी पुलिस स्टेशन के तहत एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति की जान सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के जरिए पुलिस ने बचाई है। नागपुर के रहीवासी योगेश नासरे नामक स्वास्थ्य सेवा देने वाले व्यक्ति ने फेसबुक पर भावनात्मक पोस्ट करके आत्महत्या करने की जानकारी दी थी, जिसकी भनक जैसे ही अंबाझरी पुलिस को लगी तो कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस ने शनिवार को पहले तो योगेश नासरे का मोबाइल लोकेशन ट्रैप किया, फिर अपनी पूरी प्लानिंग के साथ योगेश नासरे का इंतजार फुटाला पर करते रही ताकि उसे तालाब में छलांग लगाने से रोक ले। अगर योगेश तालाब में कूद भी पड़े तो उसको बचाने के लिए तैराक तैयार रखे गए थे। बाइट। फेसबुक पर पोस्ट करने वाला योगेश जैसे ही फुटाला तालाब पहुंचा तो पुलिस को देखकर वो भागने लगा, जहां पुलिस ने उसके चेहरे के आधार पर उसे पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि फुटाला में आत्महत्या के पहले योगेश ने कुछ जहरीली दवा पी थी, जिसके कारण मुंह से झाग निकल रहा था। तत्काल प्रभाव में योगेश नासरे को अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। जबकि सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले इस व्यक्ति की जान अगर बच जाए तो पुलिस की सतर्कता से बचेगी, जिसके लिए नागपुर पुलिस और अंबाझरी पुलिस विभाग को वीकेबी न्यूज का सलाम है। नागपुर से ब्यूरो मुकेश हिडाव, वीकेबी न्यूज के लिए। चूँकि फुटाला पे कोई आता है तो नॉर्मली जंप करके सुसाइड करने की कोशिश करता है, तो हमने वो पूरा एरिया कवर कर लिया था। और हमारे साथ हमने जो एक्सपर्ट स्विमर्स होते हैं वो बच्चे करीब 10-15 बच्चे भी तैयार रखे थे, ताकि भगवान ना करे अगर वो किसी ढंग से तालाब में जंप या ऐसा कुछ करता है तो वी शुड बी एबल टू सेव हिज लाइफ। बट पूरा आधा पौन घंटा वेट करने के बाद उसके इमीडिएटली पहले हमने उसका मोबाइल नंबर चूँकि पता चला था तो उसका लोकेशन भी लिया, तो उसका लोकेशन एम्प्रेस गार्डन में मिला, तो वहाँ के भी हमने इन्फॉर्म करके पुलिस को वहाँ पे भी बंदोबस्त लगा दिया। वहाँ पे भी शुक्रवारी तालाब है। तो थोड़ी देर बाद वेट करने के बाद हमको एक लड़का मोटरसाइकिल पे आते हुए थोड़ा चिल्लाते हुए आते हुए देखा, तो जैसे हम उसके तरफ भागे तो वो दूसरी जगह भाग गया। उसके पास स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी और आगे जाके वो गिर गया। गिर के वो हाथ पैर ऐसे ढंग से झाड़ने लगा। तो इमीडिएटली वी रीच देयर, और चूँकि उसका फ़ोटो भी था उसके फेसबुक पे, तो इमीडिएटली हमने देखा तो उसके मुंह से झाग आ रहा था और एक बदबू आ रही थी, वो इंसेक्टिसाइड की बदबू आ रही थी। इमीडिएटली हमने उसको चेतक मोबाइल में हमारे हवलदार लेन गोड़े इनके साथ रवाना किया। मैंने खुद जीएमसी में फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा पेशेंट आएगा, प्लीज़ कीप एवरीथिंग रेडी। और हमारी जो चेतक मोबाइल थी वो जैसे एम्बुलेंस सायरन लगा के और लाइट लगा के बहुत जल्दी मिनिमम पॉसिबल टाइम में वहाँ पे पहुँच। आमतौर पर उड़ते विमान में एकाएक पैसेंजर्स की तबीयत बिगड़ने की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन पायलट के साथ इस तरह की घटनाएं कम सुनाई देती हैं। ऐसी ही एक घटना के चलते मस्कट से ढाका जा रहे बांग्लादेश एयरलाइंस के विमान में सवार 126 यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। पायलट को दिल का दौरा पड़ने के बाद विमान को यहां आपात स्थिति में नागपुर उतारा गया, जहां दिल का दौरा पड़ने वाले पायलट नौशाद को किंग्सवे अस्पताल में भर्ती किया गया, जिनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है, जिसमें उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। रायपुर के ऊपर से गुजरते समय विमान के चीफ पायलट नौशाद अताउल कयूम को एकाएक दिल का दौरा पड़ा। वे बेहोश होकर विमान की कॉकपिट पर ही गिर गए। यह देख को पायलट ने तुरंत विमान की कमान अपने हाथ में ली। एयरलाइन स्टाफ की ओर से पायलट को इमरजेंसी उपचार सुविधा दी गई, लेकिन उनकी हालत नहीं सुधरी। को पायलट ने कोलकाता एटीसी से संपर्क कर इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी।
वहां से नागपुर एटीसी से संपर्क करने को कहा गया। एटीसी से संपर्क करने पर नागपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की अनुमति दी गई। पायलट को तुरंत किंग्सवे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अस्पताल के कार्डियोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार ने उनकी जांच की। उनका पल्स, बीपी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उनकी सांस भी नहीं चल रही थी। उन्हें एडवांस सीपीआर दिया गया। इसके बाद उनकी हालत फिलहाल ठीक बताई जा रही है। ऐसा मेडिकल बुलेटिन शनिवार को किंग्सवे हॉस्पिटल द्वारा जारी किया गया है। Hello. On behalf of Kingsway Hospitals Nagpur, I am Dr. Rajan Barokar, Critical Care Specialist and Head of the Intensive Care Department. Mr. Naushad, 43-year pilot from the Biman Bangladesh Airlines, was brought to Nagpur Airport in an emergency landing. On arrival, he was non-responsive, he had a cardiac arrest, and he was being resuscitated, received by team of Kingsway Emergency Care Physicians, and he was brought to Kingsway Hospital's emergency room. On arrival, Dr. Virendra Belekar led the team of resuscitation and resuscitated Mr. Naushad. The resuscitation went on for 20-25 minutes. Subsequently, he could revert back to a normal sinus rhythm and return of his spontaneous blood circulation. Having done that, the team that was led by Dr. Belekar and the colleagues, he was taken to a cardiac catheterization lab to evaluate if this is a heart attack and if there are any blockades in his coronary arteries. In cardiac catheterization lab during coronary angiography, we couldn't find any significant blocks that would have led to this cardiac arrest. So he was taken to intensive care unit, he was put on ventilator, supportive care was started, and a hypothermia protocol after post resuscitation was initiated in him. During this protocol, he was maintained with his hemodynamics, his blood pressure was maintained, his other parameters were also maintained with a good normal physiological functions. His CT brain, which was done immediately after this, showed a large bleed in the pontine area. It was associated with a diffuse injury all over his brain, which was because of prolonged resuscitation, hypoglycemia and hypoxia, low oxygen levels because of cardiac arrest situation. Mr. Naushad is still on ventilator. His body temperature is being kept low as per the protocol, and very soon we will be reversing the low temperatures and bringing him back to the normal body temperature and doing his neurological assessment again. Looking at the CT scan and the changes that we have found, the neurosurgeon, neurophysician who had seen Mr. Naushad, so along with team that was led by Dr. Virendra Belekar, we have communicated with the family and a delegate from the embassy that his overall outcome seems to be very poor. His family is expected to arrive in Nagpur by evening today. Thank you. महाराष्ट्र में आने वाले 10 दिनों के भीतर मराठी भाषा का विद्यापीठ तैयार किए जाने के लिए कमेटी स्थापित की जाएगी। ये जानकारी राज्य के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने नागपुर में आयोजित पत्र परिषद के दौरान दी। ज्ञात हो कि विधानसभा में सत्र के दौरान मराठी भाषा का विद्यापीठ स्थापित करने की मांग की गई थी, जिस पर उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री ने मुहर लगाते हुए उसको अमल में लाने पर पहला कदम उठाया है। महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना देखील अतिशय चांगल्या पद्धतीनं बोलता आली पाहिजे। दुसरा एक महत्त्वाचा निर्णय आज उद्धव ठाकरे साहेबांच्या आदेशाने मी जाहीर केला आहे, ते म्हणजे महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसाची, महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाची अशी इच्छा होती की महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेचं विद्यापीठ स्थापन झालं पाहिजे। तर मागच्या विधानसभेमध्ये आणि विधान परिषदेमध्ये विशेषतः दिवाकर रावते साहेबांनी हा मुद्दा विधान परिषदेमध्ये मांडला होता आणि आज या पुरस्कार वितरण सोहळ्यामध्ये त्या विद्यापीठाच्या संदर्भात कमिटी नेमायचा निर्णय मी घेतलेला आहे। ते कमिटी येत्या 8 ते 10 दिवसामध्ये ती नेमली जाईल, त्याचा अहवाल येईल आणि या महाराष्ट्रामध्ये मराठी भाषेचं विद्यापीठ करण्याची जी सगळ्यांची मागणी होती ती देखील महाविकास आघाडीचं सरकार पूर्णत्वाला आणेल। विद्यापीठाला अजून काही जागा आवश्यक आहे आणि त्या जागेच्या संदर्भामध्ये आत्ताच 5:15 वाजता मी रवी भवनला एक बैठक लावली। जिल्हाधिकारी, तिथले प्रांताधिकारी अशा सगळ्यांच्या उपस्थितीमध्ये ती बैठक आहे आणि अजून जागा जी आवश्यक आहे रामटेक विद्यापीठाला ती देण्याच्या संदर्भामध्ये काही कारवाई करता येते का
हा देखील विषय आजच्या बैठकीमध्ये चर्चेला झाला. आता ज्या आम्ही 3 इन्स्टिट्यूटना भेटी दिल्या त्याच्यामध्ये फॉरेन्सिक, सायन्स आणि आता इथे वसंतराव नाईक कला व सायन्स, तर याच्यामध्ये 2-3 प्रलंबित प्रश्न जे होते ते आम्ही आज मार्गी लावलेले आहेत. त्याच्यामधला पहिला प्रश्न, फॉरेन्सिक आणि सायन्स इन्स्टिट्यूटचे काही पैसे रुसानं घेतलेले होते 1 कोटी रुपये. ते जर त्यांनी योग्य प्रस्ताव पाठवले तर पुन्हा 1 कोटी रुपये द्यायचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. या संस्थेनं देखील 49 लाख रुपये परत पाठवलेले होते, ते देखील परत देण्याचा निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. या इन्स्टिट्यूटला 50 लाख रुपये DPCमधनं, फॉरेन्सिकला 50 लाख रुपये DPCमधनं आणि सायन्स इन्स्टिट्यूटला DPCमधनं 1 कोटी रुपये अशा पद्धतीचे प्रस्ताव देखील पालकमंत्र्यांनी. वाड़ी पुलिस स्टेशन के तहत 2 सेंधमारी की घटना का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी किया गया 1,64,000 का माल बरामद किया गया है. वाड़ी पुलिस विभाग की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक वाड़ी के भारतनगर निवासी शर्मा परिवार घर से बाहर जाने पर उनके घर में चोरी की वारदात हुई थी, जिसकी शिकायत वाड़ी पुलिस में दर्ज की गई थी. जबकि दूसरी घटना खड़गांव में पवन आचार्य के घर घटित हुई थी, जिनके घर से भी सेंधमारी करते हुए चोर ने सोना चांदी चुराया था. इन दोनों सेंधमारी की घटना का पर्दाफाश करते हुए वाड़ी पुलिस ने आकाश सहारे नामक चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से 1,64,000 का चोरी का माल बरामद किया है. वाडी पोलीस अंतर्गत जे घरफोडीचे गुन्हे घडलेले आहेत त्याच्यापैकी 2 गुन्हे घरफोडीचे उघडकीस आलेले आहेत. आकाश सुखदेव सहारे, म्हाडा कॉलनी, 8 मैल या ठिकाणच्या आरोपीला अटक करून त्याच्याकडून हे 2 गुन्हे उघडकीस आलेले आहेत. त्यापैकी पहिला जो गुन्हा आहे, बद्री प्रसाद गुप्ता राहणार भारतनगर, हे रिटायर बँक कर्मचारी आहेत. ते कुटुंबासह बाहेरगावी असताना त्यांच्याकडे जो घरफोडी झालेली होती ती वाडी पोलीस स्टेशन येथे दिनांक 10/7/2021 रोजी दाखल होती. त्याच्यामध्ये जो मुद्देमाल चोरीस गेलेला होता तो सदर आरोपीकडून व त्यांनी ज्या सोनाराला विकलं होतं यांच्या दोघांच्याकडून सदर गुन्ह्यातील 21 ग्रॅम सोन्याची लगड, 6 ग्रॅमची सोन्याची रिंग व कानातले सोन्याचे टॉप्स असं 27 ग्रॅमचे सोने, त्याचप्रमाणे 275 ग्रॅमचे चांदीचे दागिने ज्यामध्ये चांदीचे शिक्के, कमरेचा पट्टा, पैजण व लगड स्वरूपात जप्त करण्यात आलेले आहे. आणि त्याचप्रमाणे 10,000 रुपये किमतीचा मोबाईल, अशा प्रकारे 1,39,000चा मुद्देमाल सदर गुन्ह्यात जप्त करण्यात आलेला आहे. आकाश सहारे या आरोपीकडून दुसरा गुन्हा जो उघडकीस आलेला आहे तो पवन सुरेश आचार्य राहणार सुभाष अपार्टमेंट खडगाव रोड यांच्याकडे 27/5/2021 रोजी घरफोडी झालेली होती. ते कुटुंबासह बाहेरगावी असताना त्यांच्याकडे जी घरफोडी झाली होती त्याच्यापैकी त्या गुन्ह्यात जे चोरीस गेलेले होते सोन्याचे 8 ग्रॅमचे मंगळसूत्र, चांदीचे 2 शिक्के आणि विवो कंपनीचा मोबाईल, हे जे गुन्ह्यात जे चोरीस गेलेले होते असा 25,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. अशा प्रकारे या दोन्ही गुन्ह्यामध्ये एकूण 1,64,000 रुपयेचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे. सदरची कारवाई वाडी पोलीस स्टेशनचे DB पथकाचे प्रमुख PSI साजिद आणि पोलीस हवालदार सुनील मस्के यांच्या पथकाने केलेली आहे. सदरची कारवाई माननीय पोलीस उपायुक्त परिमंडळ 1 व माननीय सहाय्यक पोलीस आयुक्त MIDC विभाग यांच्या मार्गदर्शनात वाडी पोलिसांनी केलेली आहे. वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय. सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ. अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है. सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि. अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं. फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka
विजया बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नागपुर में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सांसद सुप्रिया सुले अपने विदर्भ दौरे पर पहुंची। इस दौरान नागपुर एयरपोर्ट पर सुप्रिया सुले ने साफ शब्दों में कहा कि उनका जीवन ब्रेकिंग न्यूज नहीं है और वो वास्तविक जीवन में जीना पसंद करती है। इसके अलावा सुप्रिया सुले ने महाराष्ट्र में जारी कुछ राजनीतिक विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब भी अपने अंदाज में दिए। आणि कुठलीही राजकीय संघटना कुठलीही या देशातली जी जी काम करते ती इलेक्शन किंवा इलेक्शन नंतर लोकांच्या सेवा किंवा स्कीम इम्प्लिमेंटेशन याचं सातत्याने काम 24/7 करतच असते। मला असं वाटतं माननीय आदरणीय अजितदादा ह्याच्यावर सविस्तर अनेक वेळा बोललेले आहेत। प्रत्येकाला आपला पक्ष वाढवायचा अधिकार हा अर्थातच आहे, त्याच्यात काही गर नाही। मी काही दिल्लीला गेलेले नाही आणि माझं कोणाशी बोलणं दिल्लीत नाही, त्याच्यामुळे मला फारशी काही या विषयाची माहिती नाही। मला असं वाटतं ह्याचं उत्तर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जास्त योग्यपणे देऊ शकतील, कारण का डिपार्टमेंट त्यांच्याकडे आणि त्याच्यात काही खरेपणा असेल तर जरूर कुणाचीही चौकशी मागण्यासाठी आमचं काही दडपशाहीचं सरकार नाही आहे, त्याच्यामुळे कुणालाही मागणी असेल तर राईट टू इन्फॉर्मेशन ॲक्ट हा डॉक्टर मनमोहन सिंगजींनीच पारदर्शक सरकार आणण्यासाठी आणला। आत्ताच्या केंद्र सरकारने राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यावर बरेच काही यंत्रणा आणलेली आहे, त्याच्यामुळे आमचं सरकार जेव्हा केंद्रात होतं आणि राज्यात होतं त्याच्यामुळे राईट टू इन्फॉर्मेशन याच्यात पारदर्शकपणा हा सरकारमध्ये काय असतो आमच्याच काळात आम्ही करून दाखवतो। त्याच्यामुळे जर कोणी कुठली इन्क्वायरी मागत असेल तर ती मागावी, तो त्याचा नैतिक अधिकार है जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के माध्यम। शिवसेना के नेता और राज्य के कैबिनेट मंत्री उदय सामंत ने साफ किया है, अगर भाजपा के नेताओं की तरफ से जैसा एक्शन होगा वैसा शिवसेना का रिएक्शन होगा। नागपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से संवाद करते हुए उदय सामंत ने राणे विवाद के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी। जन आशीर्वाद यात्रा ही महाराष्ट्रामध्ये 4 कॅबिनेट मंत्र्यांची सुरू झालेली होती। या जन आशीर्वाद यात्रेमध्ये जी गाजलेली जन आशीर्वाद यात्रा आहे ती आमच्या कोकणातली आहे आणि ती कशामुळे गाजली हे आपण 5-6 दिवसापूर्वी बघितलेलं आहे। आम्ही जरी मंत्री असलो तरी शिवसैनिक म्हणून काम करतो। शिवसेनेचे मंत्री म्हणून काम करत असताना आमचे पक्षप्रमुख आणि महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहेब त्यांच्याबद्दल आम्हाला आदर आहे, ते आमच्या दैवतासमान आहेत आणि त्यांच्यावर बोलल्यानंतर त्याची प्रतिक्रिया काय उमटते हे सगळ्या महाराष्ट्रानं बघितलेलं आहे। मी काल देखील रात्री 11 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो। मी तिथं देखील असं सांगितलं की जन आशीर्वाद यात्रा करत असताना जनतेचे आशीर्वाद हे चांगल्या कामातनं आपल्याला कसे मिळतील यासाठी जन आशीर्वाद यात्रा असावी असं कदाचित केंद्राच्या नेत्यांनी त्यांना सांगितलेलं असावं। मला असं वाटतं की जन आशीर्वाद यात्रेमधनं उद्धव साहेबांवर टीका झाली, शिवसेनेवर टीका झाली तरीसुद्धा शिवसेनेला काही फरक पडत नाही आणि शिवसेनेच्या वाढीमध्ये कुठेही कमतरता होणार नाही। शिवसेनेला कोणीही शह देऊ शकत नाही। शिवसेना आहे त्याच्यापेक्षा कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये झपाट्यानं वाढेल। याच्यावर देखील काल मी तिथंच म्हणजे कदाचित आपण विदर्भामध्ये असल्यामुळं तिथं नक्की काय काय चालतं ते मी आज आपल्याला स्पष्ट सांगतो। काल मी स्वतः रत्नागिरीमध्ये देखील होतो, सिंधुदुर्गामध्ये देखील होतो। काल तिथे देखील मी प्रतिक्रिया दिलेली आहे। जशा पद्धतीनं ॲक्शन होते त्याच पद्धतीनं रिॲक्शन होते। चांगल्या पद्धतीची जर ॲक्शन झाली तर चांगल्या पद्धतीचीच रिॲक्शन मिळणार आहे, परंतु कायम उद्धव ठाकरे साहेबांना जर टार्गेट करण्याचा प्रयत्न केला आणि तशी ॲक्शन असेल तर त्याची रिॲक्शन काय असू शकते हे 4 दिवसापूर्वी शिवसैनिकांनी दाखवलेली आहे, मधनं देखील बघितलेलं आहे। परंतु मी काल रात्रीपर्यंत 11-11:15 वाजेपर्यंत सिंधुदुर्गामध्ये होतो, आता मी नागपुरात आहे। त्याच्यामुळे नक्की चर्चा काय झालेली आहे आणि महाराष्ट्राच्या विकासाची जर चर्चा झाली असेल तर हेच महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे, हेच राजकारण महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे आणि म्हणून महाराष्ट्राच्या विकासाच्या निमित्तानं किंवा ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल किंवा मराठा आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये असेल तर 2 नेत्यांची चर्चा झाली असेल तर ते महाराष्ट्राच्या भल्यासाठीच आहे। शिवसेना पक्षानं कोणाबरोबर युती करावी, कोणाबरोबर आघाडी करावी, कोणाबरोबर सरकार स्थापन करावं किंवा करू नये याचे सगळेच्या सगळे निर्णय हे माननीय पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे साहेब घेत असतात। ते पक्षप्रमुख आहेत, आमची सगळ्यांची त्यांच्यावर श्रद्धा आहे। त्याच्यामुळे उद्धव ठाकरे साहेब जो काही निर्णय घेतात तो आम्हाला बंधनकारक असतो, राहतो आणि शिवसैनिक म्हणून आम्ही तो मानतो। नाही, मला असं वाटतं की भावना जी व्यक्त झाली किंवा ज्या पद्धतीनं ज्याचा मी उल्लेख केला की समोरनं ॲक्शन झाली त्याच्यावर रिॲक्शन झालेली आहे, त्याच्यामुळे पद देण्यामध्ये कुठच्या तरी गुंडाला पद दिलेलं आहे, कोणतरी गुंड आजूबाजूला उभे होते हे बोलणं मला। नागपुर शहर से 25 बोरी अवैध सुपारी भरकर ले जा रही एक पिकअप गाड़ी को हाईवे पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए आंकी गई है। ये माल किसी महावीर बोत्रा का बताया जा रहा है, जिसे वाठोड़ा स्थित एक गोदाम से ले जाया जा रहा था।
मिली जानकारी के अनुसार ट्रैफिक पुलिस कामठी परिमंडल की टीम एपीआई तायडे के नेतृत्व में जबलपुर हाईवे पर शेंद्रे के ढाबे के पास अपनी ड्यूटी कर रही थी। इसी दौरान उन्हें एक पिकअप गाड़ी MS32Q4038 आती हुई दिखाई दी। संदिग्ध नजर आने पर उसे रोककर उसमें रखा माल को चेक किया गया तो सुपारी होने की बात पता चली। गाड़ी में रखी सुपारी के कागजात के बारे में पूछताछ की तो ड्राइवर संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। इसके बाद गाड़ी सहित पूरे माल को पार्टी पुलिस के हवाले कर दिया गया। गाड़ी में करीब 25 बोरी सुपारी ले जाई जा रही थी। पता चला कि देर शाम FDA विभाग की टीम पार्टी पुलिस थाने पहुंची और पकड़े गए माल का एक सैंपल लेकर उसे CFSL लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा गया है। साथ ही गाड़ी सहित पूरे माल को जब्त किया गया है। सैंपल के रिजल्ट आने के बाद ही इस माल के बारे में आगे की कार्रवाई की जा सकेगी। हालांकि जो माल इस गाड़ी में भरा हुआ था वह अत्यंत निकृष्ट और निम्न दर्जे का बताया जा रहा है, जिसकी जांच अब FDA करने वाली है। मनपा चुनाव का वार्ड पद्धति से चुनाव होने की घोषणा के साथ ही सभी पार्टियों में हलचल मच गई है। सबसे अधिक उत्साह ऐसे लोगों में देखा जा रहा है जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। छोटी पार्टियों में भी उत्साह है क्योंकि प्रभाग पद्धति में 4 उम्मीदवार मैदान में उतारने में उन्हें दिक्कत होती थी। राज्य चुनाव आयोग के 1 सदस्यीय वार्ड पद्धति की रचना करने की अधिसूचना आने के बाद से वार्ड का सीमांकन शुरू कर दिया गया है। अब चुनाव लड़ने के इच्छुकों की वार्ड सीमांकन पर नजर है। किस वार्ड का सीमांकन कैसा होगा, कौन कौन सी बस्तियों का समावेश किस वार्ड में होगा, कितने मतदाता होंगे और किस वर्ग के तरीके के होंगे, इस पर कयासों का दौर शुरू हो गया है। चुनाव आयोग ने एक कच्चा प्रारूप तैयार करने के लिए समिति के गठन का निर्देश भी दिया है। इसके लिए मनपा क्षेत्र की संपूर्ण जानकारी रखने वाले अधिकारी, प्रभाग रचना से संबंधित नियुक्त अधिकारी, नगर रचनाकार, कंप्यूटर विशेषज्ञ व आवश्यकता अनुसार अन्य अधिकारियों की मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में समिति गठित की जाएगी। फिलहाल प्रभाग रचना के तहत एक प्रभाग में 41 से 71 हजार तक मतदाता है। वार्ड पद्धति में अब एक प्रभाग को 4 भागों में बांटा जाएगा, जिसके चलते एक वार्ड में 12 से 20 हजार तक मतदाता हो सकते हैं। कम मतदाता संख्या व छोटे भौगोलिक क्षेत्र के चलते अब हर उम्मीदवार को चुनाव प्रचार में भी आसानी होगी। अधिक उम्मीदवार मैदान में होंगे, इसलिए वोट भी बटेंगे। कयास लगाया जा रहा है कि जिसने 2500 से 3000 वोट हासिल कर लिए उसकी जीत हो सकती है। इसी के चलते चुनाव लड़ने के इच्छुकों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जब से वार्ड सिस्टम से चुनाव होने की घोषणा हुई है तभी से सिटी में सभी पार्टियों के युवा कार्यकर्ताओं के साथ ही अपने संगठनों के माध्यम से जनता सेवा में लगे हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की लहर है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए BKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।